नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। अब देश में नेम प्लेट का एक नया शासन चल गया है। आपको बता दें कि बीते दिन जो है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी उस रास्ते में जितने भी दुकान है, सबके आगे जो है अपना अपना नेम प्लेट लगाना उचित बना दिया गया। एक सिस्टम बना दिया गया ताकि जो है जितने भी कांवड़ यात्रा है वो अपने हिसाब से उस दुकान से भोजन खाने पीने का जो वस्तु है, रहने सहने का जो भी सिस्टम है वो करेंगे। लेकिन देखना है कि क्या ये जो सिस्टम है, क्या समाज में कुरीरता फैलाने की जो सिस्टम बनी है या वास्तव में समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी हैं। हेमंत जी, अब एक नया कानून आ गया है, उसको क्या कहिएगा कि अब सब अपने अपने दुकान पे नेम प्लेट लगाएं। इससे क्या जाति धर्म को बांटना फिर से शुरू कर दिए? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एनडीए का नहीं है फैसला, ये भाजपा का है और यूपी और एमपी में अभी लागू किया गया है। लेकिन बिहार में मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है कि इस तरह के कोई कानून का यहाँ पे प्रावधान नहीं हो पाएगा। माननीय नीतीश कुमार के जो अध्यक्षता में एनडीए यहाँ चल रही है, ये उनके सरकार जो चल रही है, यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि बहुत से ऐसा चीज़ है। आप क्या कर रहे हैं, पहले तो धर्म बांट रहे हैं, बाद में फिर वो जातियाँ में आ जाएगी धीरे धीरे। आज आप हिंदू मुस्लिम का बैनर लगवा रहे हैं, कल का वो धीरे धीरे जात पे आएगी, तो फिर लोग अपने अपने जात से खरीदने लगेंगे, दूसरे जात में नहीं जाएंगे, छुआछूत का भेदभाव और बढ़ेगा। तो ये सब मुझे लगता है कि सही नहीं है। सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए, पूर्ण उस पर विचार करना चाहिए। आप कह रहे हैं बिहार में इस चीज का प्रवेश नहीं हो पाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बोधगया में इस तरह का जो है शुरू हो गया है। नहीं नहीं, कुछ लोग अपना कर रहे होंगे, कुछ विधायक लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे लागू नहीं होगा। बहुत से रीज़न है ना, आप कल को अगर हॉस्पिटल जाइएगा, आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ता है, तब आप क्या कीजिएगा? आप इसका अपने आगे जाति जाएंगे, अपने धर्म को चुनेंगे। फिर कहाँ से मिलेगा आपको सबको सब धर्म का ब्लड? तब तक तो मरीज मर जाएगा। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है और संविधान के अंतर्गत भी शायद ये नहीं लागू होता है। सरकार आज गई है और सरकार नहीं, बाकी जो लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस पे डिसीजन आना है, तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि ये न्यायप्रिय है या तर्कसंगत है, जनता के हित में है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो चीज़ पसंद है वो खरीद कर खाता है। अब बेचने वाला कौन है? अब कुछ दिन बाद आप ये पता करिएगा कि उसका उपज किसने किया। अब मान लीजिए उपज किसी मुस्लिम का बेच हिंदू रहा है, फिर आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसको यहीं पे रोक देना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इस तरह का जो कानून लाए हैं, मुझे लगता है कि सरकार इनको पूर्ण विचार करे। तो कहीं ना कहीं जो जाति धर्म को बांटने की जो शुरुआत फिर से शुरू हो गई है। अगर बात करें कि इस तरह का जो नेम प्लेट लगाना, पूर्व में भी कई जो ऐसे ऐसे जो त्योहार मनाए गए। अब दीपावली में आ जाएंगे तो हम पटाखा लेना हो या मिठाई लेना हो तो फिर उसमें भी देखा जाएगा कि इस धर्म से लेना है। वही हम बतलाना जा रहे हैं आपको कि बहुत से ऐसे छठ में जो सूप बनता है, कौन बनाता है? सर, कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ जो बना रहे हैं वो भी मुस्लिम भाई हैं। मुस्लिम बना रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप केवल सामने से दिखा रहे हैं कि नहीं हम पवित्र रहना चाह रहे हैं, लेकिन पवित्रता आपके मन से होता है, आपके ऊपर होता है। आप बाजार से खरीद के लाइए, उसके बाद उस पर आपके ऊपर होता है किस तरह उसका उपयोग करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जो तर्क दिया जा रहा है कि पवित्रता उसका डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इस तरह का नाम। लेकिन जो अभी जो मुहर्रम में बहुत से ऐसे लोग हैं, हिंदू लोग, जो मुहर्रम का बना रहे हैं मीनार। छठ में ज़्यादातर देखिएगा जो वही सूप और सुपली और ये बनता है, मुस्लिम होते हैं। दीपावली में जो दिया बनता है, तो ये सब कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि सही है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर करेगी।